इनाम में कितना कुछ था, लेकिन फिर भी डैड ने किसी और चीज के बदले एक अजनबी को ब्लैक ब्लेड कैसे दे दिया। अपने दौर में जब डैड एक एडवेंचरर हुआ करते थे, वो सभी 6 सॉवरेन मास्टर्स के साथ लैब्रिंथ ऑफ द लॉस्ट की गहराई में गए थे। कई सालों के स्ट्रगल के बाद वो ब्लैक ब्लेड के साथ लौटे थे, जो हमारा बेस्ट रेलिक था। वो ऐसी चीजों से बना था जो कभी देखी भी नहीं गई थी। मिथ्रिल, ऑरिकैल्कम और माना मेटल से भी सख्त चीजें थी। कोई भी टेक्निक या स्किल उस पर खरोच तक नहीं ला सकती थी, और उस जमाने में उस ब्लेड को अनब्रेकेबल ब्लेड कहा जाने लगा। अब सबसे बड़े रहस्य की बात यह थी कि एक अनब्रेकेबल ब्लेड जिसे कोई नहीं तोड़ सकता था, वो आखिर लोगों को इस हालत में कैसे मिला। इसकी कीमत किसी भी आम हथियार से कहीं ज्यादा है, और आप ऐसा ब्लेड ऐसे ही किसी को भी नहीं दे सकते। नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, डैड जानते हैं कि हमारे राज्य पर एक अनदेखा खतरा मंडरा रहा है। डैड उस शख्स को इस राज्य की जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं। वो शख्स जिसने मिनोटॉर को हराया और लिन को एक खरोच तक नहीं आने दी। वो आने वाली चुनौती के लिए हुक्म का इक्का साबित हो सकता है। एक बात बताइए लेन, आपका इस तरह बाहर घूमना ठीक है क्या? हाँ, आखिरकार मैं हूँ तो एक एडवेंचरर ही ना, तो सही रहेगा। ओह अच्छा, मैं सोच रहा था कि इसके बाद हम गिल्ड चलेंगे। ठीक है, समझ गई। नॉर सेंसे। कहाँ फंस गया? इसे कैसे बताऊं कि मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूँ जिसे सेंसे कह सके। मैं इसकी गलतफहमी को दूर करने की जितनी भी कोशिश करता हूँ, बात उतनी ही उलझ जाती है। लगता है मैं जहाँ भी जाऊंगा ये मेरे पीछे पीछे आ जाएगी। इसके बाद मैं सबसे पहले गिल्ड से कोई काम लूंगा, फिर शायद इसे समझ में आ जाएगा कि जो ये मुझे समझ रही है मैं वो बिल्कुल नहीं हूँ। उम्मीद है कि आपको अगले काम का बड़ा इनाम मिले सेंसे। चलिए खाना शुरू करते हैं। नोर, तुम राजकुमारी लिनबर्ग के साथ क्या कर रहे हो? गिल्ड मास्टर, एडवेंचर करते हुए आप मुझे सिर्फ लिन बुलाइए, कोई फॉर्मेलिटी नहीं। ठीक है, माफ करना लिन। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? क्या फिर से कुछ हुआ है क्या? अब मैं क्या बताऊं? इस उलझन को सुलझाना आसान भी तो नहीं है। माफ करना, हमें दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने से मना किया जाता है। मैंने जो कहा वो भूल जाओ। अरे नहीं, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। तो बताओ फिर क्या बात करनी है? काम के लिए आए हो ना? कोई ऐसा काम जो 2 लोग कर सकें। 2 लोग कर सके। तो लिन, तुम सिल्वर होने के साथ बी रैंक भी हो ना? बिल्कुल। तो अगर तुम दोनों एक टीम बनकर जा रहे हो तो मुझे लगता है शहर के बाहर तुम दोनों गॉब्लिन हंट कर सकते हो। गॉब्लिन हंट? गॉब्लिन्स तो वही मॉन्स्टर्स होते हैं ना जिन्हें एडवेंचरर्स ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। मास्टर, क्या सच में कमीशन के लिए इस तरह का काम मिल सकता है? हाँ, अगर लिन अकेली होती तो सिल्वर रैंक का काम लेती। फिर भी बात यह है, लोअर रैंक्स वाले एडवेंचरर्स तो निकम्मे ही होते हैं, इसीलिए अमूमन 1 या 2 रैंक की चीजें ही ली जा सकती हैं। तो क्या अब मैं शहर के बाहर भी काम ले पाऊंगा? इसका मतलब कहीं मैं यहाँ लिन की रैंक का फायदा तो नहीं उठा रहा। लेकिन मैं तो ये चाहता था ना कि वो जल्द से जल्द मेरा पीछा छोड़ दे। लगता है ऐसे सब समझ में आ रहा है। अब मुझे शर्म आ रही है, मुझे यहाँ तक नहीं सोचना चाहिए था। क्या लिन मुझ जैसे किसी के साथ एडवेंचर पर जाना चाहेगी? क्यों, कोई बात है क्या? मैं ये कह रहा था कि आपको ये मंजूर होगा क्या? क्योंकि इस काम में आगे बढ़ने के लिए मुझे आपकी रैंक के सहारे चलना होगा। मुझे भला क्या एतराज होगा? मैं किसी तरह सेंसे के काम आ सकूं, ये तो बड़ी खुशी की बात है ना? क्या सच में? इतनी छोटी लड़की की रैंक का फायदा उठाते हुए मुझे शर्म तो बहुत आ रही है, लेकिन इससे मेरा सपना सच हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे। अरे रुको तो, मैंने तुम्हें बताया कहा कि जाना कहाँ है? अरे हाँ, ठीक है, तो ये काम मंजूर है? हाँ मंजूर है। देखो, ज्यादा बहादुरी मत दिखाना। ये भले ही एक लो रैंक का जॉब हो, लेकिन काम खतरनाक है। फिक्र मत कीजिए, मुझे अपनी हदें अच्छे से पता हैं। वो तुम्हें इस इलाके में मिलेंगे।
बस कितने मारे हैं वो बताना होगा। ये तो फॉरेस्ट ऑफ बीस्ट है। बिल्कुल, सबूत के तौर पर उनके दाहिने कान लेकर आना। सबूत के बिना पैसे नहीं मिलेंगे, ये बात तुम भूलना नहीं। हाँ ठीक है, दाहिने कान लाने हैं। वैसे आजकल गॉब्लिन्स का देखा जाना बड़ा ही कम हो गया है, तो अगर वो तुम्हें ना मिले तो वहाँ से कोई जड़ी बूटी लेकर आ जाना। हाँ तो अब तुम जा सकते हो। अपना ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है। जाने दो। चलिए लेन, चलते हैं। जी चलते हैं। तो इसे फॉरेस्ट ऑफ बीस्ट्स कहते हैं। ये तो बहुत घना जंगल है। मैं जिस जंगल में अक्सर घूमता हूँ वहाँ के पेड़ों से भी काफी अलग और बड़े पेड़ हैं यहाँ के। यहाँ का इकोसिस्टम भी काफी अलग है। क्या सच में? लिन, गॉब्लिन आखिर किस तरह का मॉन्स्टर होता है? हाँ? मैं बस अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ। हाँ, गॉब्लिन वैसे तो अपनी भूख मिटाने के लिए छोटे जानवर और फल खाते हैं, लेकिन कभी-कभी इंसानों का शिकार करने के लिए भी जाने जाते हैं। अगर उन पर ध्यान न दिया जाए तो उनकी तादाद बढ़ सकती है और खाने की कमी के कारण वो इंसानों के इलाकों में भी घुस जाते हैं। इसलिए राजधानी से उनकी संख्या को कम करने के लिए एडवेंचरर्स भेजे जाते हैं। ओह अच्छा। गॉब्लिन्स की वजह से जंगल का इकोसिस्टम ठीक से चलता है, इसीलिए उन्हें पूरी तरह से खत्म करना भी सही नहीं है, इसीलिए उन्हें छोड़ दिया जाता है। और साथ ही इस जंगल में कई तरह के फूल और जड़ी बूटियां भी पाए जाते हैं, तो इसी वजह से ये नए एडवेंचरर्स के लिए ट्रेनिंग और कमाई की एक अच्छी जगह है। ओह अच्छा। लिन के पास सिर्फ स्किल्स ही नहीं बल्कि बहुत सारी जानकारियां भी हैं। इससे बात और ज्यादा साफ हो गई है कि मेरे पास इसे सिखाने के लिए कुछ नहीं है। क्या हुआ? यहाँ भी कुछ नहीं मिला। ओह अच्छा। आमतौर पर तो हमें अब तक कोई ना कोई गॉब्लिन मिल जाना चाहिए था। गॉब्लिन्स कम होते जा रहे हैं तो ये खबर सच है। अब हम क्या करेंगे? मुझे लगता है कि हमारे आसपास कोई है, पर वो थोड़ी दूरी पर है। क्या सच में? हाँ, और वो जगह ज्यादा दूर नहीं है, तो चलो चलते हैं। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ के पेड़ इतने घने हैं कि सूरज की रोशनी ठीक तरीके से नीचे तक पहुँच ही नहीं रही है, और गॉब्लिन्स को ये जगह बहुत पसंद होगी। ओह अच्छा। अरे क्या हुआ? अभी अभी मुझे महसूस हुआ कि उस जगह पर कुछ है, पर वो गायब हो गया। गायब हो गया? हाँ। मॉन्स्टर्स भी जीते जागते जानवर ही होते हैं। हो सकता है किसी बीमारी या फिर उम्र की वजह से कोई मॉन्स्टर मर गया हो। जैसा आप कह रहे हैं वैसा भी हो सकता है। वो यहीं पर था, पर अब तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ नहीं है। अरे नहीं, रुक जाइए। वहां पर वो क्या है? ये क्या चीज है? ये तो एक गॉब्लिन है। क्या ये गॉब्लिन है? मैंने जितना सोचा था ये तो उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इन्हें तो सबसे कमजोर मॉन्स्टर्स में गिना जाता है, लेकिन सामने से इसे देखने पर ऐसा लग तो नहीं रहा। लेकिन जैसा बताया गया था ये वैसा ही दिख रहा है। हरा रंग, दो पैरों पर चलने वाला, डरावनी आंखों वाला जीव, और तो और हाथों का इस्तेमाल भी करता है।
क्या एडवेंचरर्स इस तरह के बड़े दरिंदे का सामना आराम से कर लेते हैं? गलती इसकी नहीं है। ये टैलेंटेड तो है, लेकिन शायद इसे इस सब का इतना तजुर्बा नहीं है। डरने वाली बात नहीं है लेन, हमारा सामना सिर्फ एक गॉब्लिन से है। ये वक्त घबराने का नहीं है, छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल सेंसे। अनकवर। ये तो गॉब्लिन एम्पिरर है। गॉब्लिन किंग की सब स्पीशीज है कैटास्ट्रोफिक क्लास थ्रेट। गॉब्लिन एम्पिरर्स आर्टिफिशियली बनाए गए मॉन्स्टर्स होते हैं जो उस रिसर्च से बनाए जाते हैं जिनका इस्तेमाल करना मना किया गया है। ये तो अपना माना और ताकत को बढ़ाने के लिए आसपास के जीवों को खा जाते हैं। डरने वाली बात नहीं है लेन, हमारा सामना सिर्फ एक गॉब्लिन से है। क्या सच में सेंसे को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है? इसीलिए उन्होंने इतनी मासूमियत से गॉब्लिन्स के बारे में पूछा था ताकि मुझे डर न लगे। छोड़ेंगे नहीं। सही कहा, मैं अकेली नहीं हूँ, सेंसे मेरे साथ है। बिल्कुल सेंसे। हावी होने की कोशिश कर रहा है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लेन! वेन कटर! आइस किल्डर! वो बच निकला। ये गॉब्लिन्स इतने तेज होते हैं? आप ठीक तो है ना? सामने देखिए। बैरी, 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 बैरी। कोई तो रास्ता होगा। हाँ? इसके जख्म एक गॉब्लिन एम्पिरर के भी घाव इतने जल्दी नहीं भर सकते। अरे ये तो सेंसे, उसके सिर पर एक पत्थर है। अगर हम उस पत्थर को निकाल देंगे तो शायद वो मर जाएगा। कहीं ये मेरी डिफ्लेक्ट करने की ताकत का अंदाजा तो नहीं लगा रहा? मैं लेन को नहीं बचा पाऊंगा। विंड ब्लास्ट! आप ठीक है ना? आपने मुझे बचा लिया। तो मैं सही थी। इसके घाव माना स्टोन की वजह से ही बढ़ते जा रहे हैं। और अगर ऐसे ही चलते रहा तो हम इसे कभी नहीं हरा पाएंगे सेंसे। अगर आप इसे अपने मैजिक से नहीं हरा पाई तो फिर आखिर मैं क्या कर पाऊंगा? हाँ? लेन, क्या आप मेरी पीठ पर निशाना लगा सकती हैं? आपका मतलब विंड ब्लास्ट से है? सही कहा। लेकिन मेरे इस हमले से किसी भी महल की दीवार टूट सकती है। कहीं आप ये झेल ना पाए तो? वार सीधा मुझे नहीं लगेगा। मेरी तलवार इसे संभाल सकती है। बस यही एक तरीका है जिससे हम तेजी से हमला कर सकते हैं। ठीक है, समझ गई। आप तैयार हैं? बिल्कुल। विंड ब्लास्ट! Physical enhancement. Feather step. मेरी
लोहीन। सेंसे, माना स्टोन। ये रहा। लेन, यहाँ से अब आप संभाल लेंगी। बस कोशिश करना कि इसे कम से कम तकलीफ पहुंचे। ठीक है, समझ गई। माफ करना गॉब्लिन। आज के लिए इतनी गॉब्लिन हंटिंग काफी है। खुद पर भरोसा करके जरूरत से ज्यादा खतरा नहीं मोल लेना चाहिए। इससे पहले कि मैं ऐसा कुछ फिर से करूं, मुझे ट्रेनिंग करके और ताकतवर बनना होगा। तो इस बार गॉब्लिन एम्परर देखा गया। इस माना स्टोन की प्योरिटी से पता चलता है कि वो कितना बड़ा होगा। हमें खबर मिली है कि वो गॉब्लिन किंग से कहीं ज्यादा बड़ा था। हाँ, जाहिर है ये पत्थर वाकई अजीब है और ये जरूर मैजिक एम्पायर की करतूत हो सकती है। फिर भी ये माना स्टोन, ये उसी होली थियोक्रेसी ऑफ मिथरा डिमन हार्ट जैसा है। मेरी बहन लिन कैसी है? शुक्र है वो सही सलामत है। ये सच में राज्य पर बहुत बड़ा खतरा था। शुक्र है दोनों ने उसे अकेले मार गिराया। ये मॉन्स्टर फॉरेस्ट ऑफ बीस्ट में एक एडवांस्ड कंसीलमेंट के जरिए छिपा हुआ था। राजकुमारी लिनबर्ग का कहना है कि वो कुछ दिनों से वहां छिपा हुआ था। क्या कहा? एक ऐसी कंसीलमेंट जिसे शैडो कंपनी तक डिटेक्ट नहीं कर पाई। समझ नहीं आ रहा वो इतने विशाल मॉन्स्टर को यहां इतनी दूर कैसे लेकर आए होंगे। अगर उसे बुलाया गया होता तो हमारे सेंसरी नेटवर्क को जरूर पता चलता। ऐसा कोई साइन जिससे हमें पता चला होता? एडवेंचर्स के गिल्ड ने हाल ही में खबर दी थी कि गॉब्लिन्स की संख्या अब धीरे धीरे कम होने लगी है। अगर ऐसा है तो दूसरे इलाकों में भी उनकी संख्या जरूर कम हो रही होगी। पिछले 3 महीनों में जो भी अजीब घटनाएं हुई हैं, उनकी सारी जानकारी इनमें है। ये अच्छा किया तुमने। तहकीकात जारी रखना। मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने आज एक गॉब्लिन को मार गिराया। जितना मैंने सोचा था वो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। वो तो अच्छा हुआ लिन मेरे साथ थी, इसीलिए हम उसे किसी तरह हरा पाए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी हो, आज वो दिन है जब मैंने पहली बार हंट किया। दूसरे एडवेंचरर्स के लिए भले ही ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ा कदम है। तो तुम वहाँ पर सिर्फ खड़े खड़े लड़ाई के मजे ले रहे थे ना? लेकिन मुझे तो लगता है ऐसा करके तुमने बिल्कुल सही किया। हाँ, सच कहूँ तो मैं बस थोड़ी सी मदद ही कर पाया। अगर लिन साथ ना होती तो पता नहीं आज मेरे साथ क्या हो जाता। आप उल्टा बोल रहे हैं सेंसे। थोड़ी सी मदद तो मैंने की थी। भले ही वो एक गॉब्लिन था, लेकिन एक नौसिखिए को मार गिराने के लिए काफी था। वैसे तुम्हें तो बड़ा मजा आया होगा। हाँ, मजा तो बहुत आया, पर उसका सामना करके पता चला कि उसके बारे में आज तक जो भी सुना था वो उससे बहुत अलग था। आज पता चला कि उसके सर पर जो पत्थर था वही उसकी कमजोरी थी। उसके सिर पर पत्थर था? क्या मतलब? बहुत ही गहरे लाल रंग का खूबसूरत सा पत्थर था। अच्छा, माना स्टोन उसके सिर पर लगा हुआ था। आमतौर पर ये तो उनके गले या दिल पर होता है। तुम्हें यकीन तो है ना कि वो गॉब्लिन ही था? हाँ, वो देखने में तो गॉब्लिन जैसा ही लग रहा था। और क्या? अगर
अगर सेंसे ने कहा कि वो गॉब्लिन था तो वो फिर और कुछ कैसे हो सकता है? तो शायद वो एक बड़ा ही दुर्लभ गॉब्लिन होगा। तो चलो अब तुम दोनों जरा सबूत दिखाओ ताकि मैं तुम्हें पैसे दे सकूं। अरे क्या हो गया? याद तो है ना, मैंने तुम्हें उसका दाहिना कान लाने को बोला था। क्या हुआ? वो तो उस गॉब्लिन के साथ ही जल गया।